हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर एक्स। मेरा नाम है आबिज और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये जो चैप्टर है वो हमको 9th स्टैंडर्ड में भी था। मतलब हमने 9th स्टैंडर्ड में भी इसका थोड़ा सा जो बेसिक था वो पढ़ लिया था। तो जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 रहेगा वो टोटली जो हमने 9th में किया था उसके बेसिस पर रहेगा, और उसके आगे फिर आगे एडवांस टर्म जो कि 10th में है वो करेंगे। तो सबसे पहले आज प्रैक्टिस सेट 5.1 शुरू कर देंगे, और उससे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में लगने वाले हैं उसको हम क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक चैप्टर का जो बेसिक आउटलाइन है वो देख लेते हैं कि ये चैप्टर में होने क्या क्या वाला है। तो सबसे पहले जो हमारा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है इसको हम देखेंगे अभी बेसिक्स में। ये जो पार्ट है वो पार्ट है बेसिक्स का। उसके बाद जो हमारा एलिमिनेशन मेथड है उसको हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 में। प्रैक्टिस सेट 1.1। तो आज हम सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि कंडीशंस फॉर लीनियर इक्वेशंस टू बी लीनियर, मतलब एक इक्वेशन है तो आपको पता कैसे लगेगा कि वो लीनियर है या नहीं। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस है। इसके लिए बेसिकली 3 कंडीशंस है। तो सबसे पहले जो कंडीशन है वो है कि एन इक्वेशन मस्ट कंटेन 2 वेरिएबल्स। उससे पहले आपको समझना होगा कि वेरिएबल्स क्या होता है। ये जो बेसिक बेसिक टर्म्स है उसको हमने 9th स्टैंडर्ड में समझ लिया था। और अगर आपको नहीं पता है कि ये टर्म्स क्या होते हैं तो कोई फिक्र की बात नहीं है, मैं आपको बता दूंगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स वेरिएबल्स मतलब ऐसे अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ जिसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जिसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एक्स या वाई लेते हैं, एक्स एंड वाई। ये दो है जो वेरिएबल्स है, उनको हम ज़्यादातर एक्स और वाई लेते हैं। तो हम यूजुअली एक्स और वाई को वेरिएबल्स लेंगे। और एक्स और वाई का वेरिएबल्स का मतलब एक्स के अंदर एक स्पेसिफिक वैल्यू रह सकती है, स्पेसिफिक वैल्यू, और जो वाई है उसके अंदर हम स्पेसिफिक वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, स्पेसिफिक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ये दोनों की वैल्यू सेम सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। इसके बाद हम देखेंगे डिग्री ऑफ ईच टर्म क्या होती है। तो डिग्री मतलब पावर। अब हम देखेंगे कि पावर क्या होता है। तो हम सबसे पहले एक इक्वेशन या फिर एक टर्म लिख लेंगे, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स रेज टू 4। तो जो ये वाला टर्म है, ये जो 1 है, इधर कुछ नहीं है मतलब इधर 1 है। तो ये जो 1 2 3 और 4 है उसको हम बोलेंगे पावर्स। इस या फिर इसको हम बोलेंगे इंडेक्स, या फिर इसको हम बोलेंगे डिग्री। इसके 3 नाम है, मतलब इसको हम या फिर तो पावर, इंडेक्स या फिर डिग्री बोल देंगे। तो लीनियर इक्वेशन लीनियर होने के लिए क्या चाहिए? इक्वेशन लीनियर होने के लिए जो हमारा एक्स और वाई का टर्म है, एक्स एंड वाई की जो डिग्री है वो हमेशा 1 रहना चाहिए। इसका मतलब हम अगर कोई भी इक्वेशन लिखे तो उसमें जो एक्स की जो डिग्री है वो एक्स रेज टू 1 रहना चाहिए। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो ये वाला जो टर्म है वो नहीं चलेगा, और अगर एक्स रेज टू 1 है तो इसका मतलब चलेगा। अब हम इसको पढ़ते कैसा है? एक्स रेज टू 1 को तो हम लोग सिर्फ एक्स पढ़ेंगे, एक्स रेज टू 2 को हम पढ़ेंगे एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर कोई एक्स की बड़ी वैल्यू है, मतलब एक्स की पावर में 4 है, तो हम इसको पढ़ेंगे एक्स रेज टू 4। मतलब इसका मतलब हुआ एक्स के पावर में 4 है। इसके बाद हम देखेंगे कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अब सबसे पहले एक हम कोई भी चीज़ को, जैसे हम अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं तो हम अल्फ़ाबेट्स एक ऑर्डर में पढ़ते हैं, जैसे ए बी सी डी। अब हम ऐसे बीच से भी ऐसे डी सी ए ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो एक जनरल फॉर्म होता है कोई भी चीज़ पढ़ने का। तो जो लीनियर इक्वेशन है उसका जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म वो है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अब मैं आपको बताऊंगा कि ए बी एक्स वाई और सी इधर क्या होता है। ए और बी जो है ये हो जाएगा कॉन्स्टेंट्स, या फिर इसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक्स और वाई जो है वो है हमारे वेरिएबल्स, और जो सी है वो हो जाएगा एक कांस्टेंट। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, तो एक एग्जाम्पल लेंगे हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का, तो वो हो जाएगा
5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। यहाँ पर जो 5 और 3 है ये हो जाएगा हमारे कोएफिशिएंट्स। जो x और y है वो हो जाएंगे हमारे वेरिएबल्स, और जो 9 है ये जो टर्म है वो हो जाएगा एक कांस्टेंट टर्म। इसको हम बोलेंगे एक कांस्टेंट टर्म। इसके फर्दर हम एग्जांपल्स देखेंगे तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे। एक एग्जांपल के लिए मैं ले लूँ 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5, 9x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 15। तो यहाँ पर जो 3 और 2 है, यहाँ पर 9 और 4 है, ये हो जाएंगे हमारे कोएफिशिएंट्स। जो हमारे पास x और y है वो हो जाएगा हमारे वेरिएबल्स, और ये जो 5 और 15 है ये हो जाएंगे हमारे कांस्टेंट्स। आई होप आपको ये बेसिक से जो टर्म है, मतलब जो कंडीशंस है लीनियर इक्वेशन पहचानने के लिए, वो आपको क्लियर होगा। अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास जो टेक्स्ट बुक है उसमें एक टेबल बना हुआ है, तो उसको हम सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे। इसमें गिवन है कि हमको कुछ इक्वेशंस दिए गए और वो इक्वेशंस पढ़कर हमको ये बताना है कि वो इक्वेशंस जो है वो लीनियर इक्वेशन कहलाएंगे कि नहीं। तो सबसे पहले हम कंडीशंस, तीनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो गए तो इसका मतलब वो जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। अब 3 कंडीशंस क्या क्या है, तो सबसे पहले हम 3 कंडीशंस को एक बार रिवाइज कर लेंगे। कंडीशंस, और कंडीशंस क्या क्या थे? 3 कंडीशंस थे। फर्स्ट जो कंडीशन था कि देयर मस्ट बी 2 वेरिएबल्स, देयर मस्ट बी 2 वेरिएबल्स, मतलब एक्स वाई या फिर ए बी या फिर कोई भी 2 वेरिएबल्स रहना चाहिए। सेकेंड जो हमारा कंडीशन था वो था डिग्री के बारे में। डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल मस्ट बी 1, मतलब जो डिग्री है हर वेरिएबल की वो 1 रहना चाहिए। और तीसरा जो कंडीशन था वो था द इक्वेशन मस्ट बी इन इट्स जनरल फॉर्म, द इक्वेशन मस्ट बी इन इट्स जनरल फॉर्म। अगर कोई इक्वेशन ये तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब वो एक लीनियर इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इक्वेशंस तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। अगर कर रहे हैं तो इस पर टिक कर देंगे, अगर नहीं कर रहे तो क्रॉस कर देंगे। तो सबसे पहले हम ये इक्वेशन देखेंगे 4m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 12। इसका मतलब सबसे पहले हम कंडीशन 1 देखेंगे, तो इधर 2 इक्वेशन है, तो ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड क्या था कि जो दोनों वेरिएबल्स है उसका जो डिग्री रहना चाहिए वो 1 रहना चाहिए। अब इधर कुछ भी नहीं है, मतलब इसका जो डिग्री है वो है 1, तो इसका मतलब है सेकेंड जो कंडीशन है उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। और जो थर्ड कंडीशन है वो है जनरल फॉर्म, और जनरल फॉर्म मैंने आपको बताया था, जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by इज इक्वल्स टू c। तो ये एक जनरल फॉर्म में भी है क्योंकि इधर बराबर से अरेंज्ड है प्रॉपर्ली। तो ये जो फर्स्ट वाला हुआ वो हमारा एक लीनियर इक्वेशन हुआ, इसको हम मार्क कर लेंगे एक लीनियर इक्वेशन। फिर सेकंड वाले में देखेंगे, सेकंड वाले में भी सेम हम प्रोसीजर से अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं। तो सबसे पहले ये क्या था कंडीशन कि 2 वेरिएबल्स रहना चाहिए, इधर 2 वेरिएबल्स है एक्स और वाई। सेकंड क्या था कि दोनों जो वेरिएबल्स है उनकी जो डिग्री है वो 1 रहना चाहिए। इधर जो एक्स की डिग्री है वो है 2, इधर एक्स की डिग्री 1 नहीं है, तो ये लीनियर इक्वेशन होगा क्या? नहीं होगा, तो इसको हम मार्क कर देंगे क्रॉस। फिर इसके बाद में हम देखेंगे थर्ड वाले में क्या फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे कि 2 वेरिएबल्स है क्या, तो 2 वेरिएबल्स तो है, दोनों की डिग्री क्या है, दोनों की डिग्री है 1 1। और जो उसके बाद ये जनरल फॉर्म में है क्या, तो ये जनरल फॉर्म में है क्या, कोएफिशिएंट्स कोई भी एक कांस्टेंट टर्म रह सकता है, ये √2 हो सकता है, √5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोएफिशिएंट्स कुछ भी हो सकता है। हमें बस ध्यान देना है वेरिएबल्स की डिग्री पे, और वो जो इक्वेशन है वो एक अपने जनरल फॉर्म में है या नहीं। तो ये तीनों कंडीशंस इधर भी सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब ये भी एक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये एक फोर्थ वाला जो है वो लीनियर इक्वेशन है यानी। इसको हम जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और 0 की कुछ वैल्यू नहीं है, तो ये जो हमारा इक्वेशन है वो हो जाएगा -6y
-3 इज इक्वल टू 0। इधर हमको क्लियरली दिख रहा है कि इधर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दो वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो इसको भी हम क्रॉस कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी 0 आ रहा है, तो यहाँ पर भी सिर्फ इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 0.3x -36 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। इसके बाद ये देखेंगे, ये हमारे जनरल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो जनरल फॉर्म था वो था ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। इधर ये जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो ये हम एक अपने जनरल फॉर्म में नहीं है, तो ये भी एक अपना जो लीनियर इक्वेशन है वो नहीं होगा। उसके बाद ये देखेंगे, इधर भी ये अपने जनरल फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे पास जो जनरल फॉर्म था वो था ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, लेकिन इधर एक्स के साथ साथ वाई भी है, तो ये भी हमारे जो जनरल फॉर्म है उसमें नहीं आ रहा है, तो इसको भी हम क्रॉस कर देंगे। इसी के साथ जो एक्टिविटी थी हमारी, जो कि बुक में दी गई थी, वो इसी के साथ हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 1.1 पे जंप करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें पूरा क्वेश्चन हमको सॉल्व करके दिया जाएगा, बस जो बॉक्स जो अनफिल्ड है उसको हमको फिल करना है। मतलब कोई भी बॉक्स है उसमें जो एक वैल्यू आना चाहिए, तो उसकी जगह पर हमको वैल्यू रख देना है। तो ऐसे हमको ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है, और मतलब 10 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स 1 में 10 मार्क्स और मैथ्स 2 में 10 मार्क्स, तो 20 मार्क्स तो ऐसे ही आपको सिर्फ जो बॉक्सेस है वो फिल करने के लिए मिलते हैं। तो ये ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना होता है। तो सबसे पहले बिना किसी टाइम वेस्ट करे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो बेसिक तरीके से लीनियर इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कैसे होते हैं। जो हमारे प्रैक्टिस सेट 1.1 है उसमें बेसिकली हमको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन एलिमिनेशन मेथड मतलब इसमें एक्स या वाई, या फिर एक्स और वाई विल गेट एलिमिनेटेड। मतलब एक्स और वाई में से कोई एक चीज़ एलिमिनेट होगा, और जो बच जाएगा, मतलब एक्स एलिमिनेट हुआ तो हमको वाई की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर उसके बाद में हमको सब्स्टिट्यूट करके एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो सबसे पहले हम इनका जो इक्वेशंस दिए गए वो पढ़ लेंगे। तो इक्वेशंस है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, इसको मार्क किया गया इक्वेशन नंबर 1, और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, इसको मार्क किया गया इक्वेशन नंबर 2। हम जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम इक्वेशंस के हेल्प से उसको मार्क कर लेते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो सेकेंड वाला है y वाला कोएफिशिएंट है उसको हमको ऐड करना है। ऐड क्यों करना है? क्योंकि इन दोनों की जो वैल्यू है वो 3 है, और जो साइन है वो एक की साइन पॉजिटिव और एक की साइन नेगेटिव है। तो मैं आपको कुछ बेसिक्स बता दूं ये सॉल्व करने के लिए। अगर कभी आपको एडिशन करना है तो साइन चेंज नहीं होगी, साइन चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन, तो साइन चेंज होगी, साइन चेंज होगी। लेकिन किसकी साइन चेंज होगी? सपोज मैंने सब्ट्रैक्शन के टाइम पे दो इक्वेशंस लिख लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और दूसरा इक्वेशन लिख लिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो जो ये है, जो नीचे वाला इक्वेशन है उसकी साइन चेंज होगी। मतलब अगर एक लाइन छोड़ के थोड़ा सा गैप रख के जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो थोड़ा सा गैप रख के एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, और उसके बाद जो नीचे वाला इक्वेशन है, मतलब जो ये वाला इक्वेशन है, उसके हर एक टर्म की साइन चेंज करनी है। जैसे ये माइनस एक्स है तो ये हो जाएगा प्लस एक्स, ये माइनस वाई है तो हो जाएगा प्लस वाई, ये प्लस 4 है तो हो जाएगा -4। इस तरीके से हमको जो जब भी एडिशन करना है तो साइन चेंज नहीं करना है, लेकिन जब भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तब साइन चेंज करेंगे। इधर हमने ऐड किया है, क्यों ऐड किया है? क्योंकि इधर 3 वाई का कोएफिशिएंट है, और जो वाई की साइन है, मतलब वाई कोएफिशिएंट की साइन है वो एक की साइन +3 है और दूसरे की साइन -3 है। अगर कभी भी दोनों के साइन अपोजिट रहे, एक की साइन प्लस एक की साइन माइनस, तो हम उसको जनरली ऐड करते हैं। अब हम इसको ऐड करेंगे, तो 5x प्लस 2x हम जब भी ऐड करते हैं तो ये ऐसे ऐड करते हैं, ऐसे। तो सबसे पहले हम x वाले टर्म्स को अलग ऐड करेंगे और y वाले टर्म्स को अलग ऐड करेंगे।
5x प्लस 2x, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 और x एज इट इज पहले से, तो ये हो जाएगा 7x, दिस विल बी इक्वल टू 7x। इसके बाद प्लस 3y माइनस 3y विल गेट डायरेक्टली कैंसल बिकॉज प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 0। इसके बाद 9 प्लस 12, 9 प्लस 12 इज इक्वल टू 21। देयरफॉर x, ये 7 इधर मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाके हो जाएगा डिवीजन में, तो x की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 21/7। ये x की वैल्यू इधर हो जाएगी 7 1 जा 7 3 जा 21, तो x की वैल्यू इधर हो जाएगी 3। ये हमको गिवन, ये मतलब इधर कोई भी बॉक्स बना नहीं है, तो हमको ये 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस जो बॉक्स है उसी को फिल करना है। अब इधर क्या लिखा है, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन जो 1 है, मतलब ये वाला जो इक्वेशन है, उसमें x इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब x की जगह पर 3 लिखना है। तो इधर ये x की जगह थी, तो इसकी जगह पर हम रख देंगे 3। इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू, इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अब 15 अगर वो साइड जाएगा तो हो जाएगा -15, तो ये हमको करके बताने की जरूरत नहीं है, जितना पूछा गया उतना फिल करना है। तो 3y की वैल्यू हो जाएगी -15, माइनस पहले से है तो इधर इधर हो जाएगा 15। इसके बाद जो 3y है उसकी वैल्यू हो जाएगी 9 - 15 इज इक्वल टू 15 - 9, और साइन ऑफ बिगर नंबर मतलब ये हो जाएगा -6। तो 3y की वैल्यू जो आ गई वो आ गई -6। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y की वैल्यू जो हो जाएगी, इधर ये 3 मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाके डिवीजन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -6/3, -6/3। तो y विल बी इक्वल टू 3 1 जा 3 2 जा 6 और -2 एज इट इज, तो ये y की वैल्यू हो जाएगी -2। तो y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -2। तो इधर हमको सोल्यूशन क्या मिला, ये मतलब इसका जो लिखने का तरीका होता है वो ऐसा ही होता है। इसका मतलब होता है कि x की जो वैल्यू है वो हमको कुछ मिली और y की वैल्यू हमको कुछ मिली। अब x की वैल्यू हमको इधर मिली 3, तो इधर x की वैल्यू की जगह पर हम रख देंगे 3, और y की वैल्यू जो है उसकी जगह पर हम रख देंगे -2। तो इधर हमको सोल्यूशन मिला, द सोल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू 3, -2। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा इजी लग रहा होगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब हमको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है, और ये हमको करना है एलिमिनेशन मेथड से, जो हमने पिछले एक्टिविटी में किया उस मेथड से हमको ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्या सॉल्व होता है। ये तो मतलब बेसिक स्टैंडर्ड में, मतलब 9th स्टैंडर्ड में ये पूरा अच्छे से था, लेकिन अगर आपको ये पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा। इसके बाद सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक रिजिड मेथड होता है। मेथड में क्या होता है, जो हमको 2 इक्वेशंस गिवन होते हैं, ये 2 हमको जैसे इक्वेशंस गिवन है उनको हमको एक बार अच्छे से लिख लेना होता है। तो सबसे पहले हम ये वाला जो इक्वेशन है वो अच्छे से लिख लेंगे। ये इक्वेशन एज इट इज लिखना है, तो हम लिखेंगे 3a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 26, और इसको मार्क कर देना है इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद जो दूसरा इक्वेशन है उसी के नीचे लिख देना है, ये हो जाएगा a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22, और इसको मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद हमको दोनों के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करना होगा। कोएफिशिएंट्स मैंने आपको बताया था, हम जनरल फॉर्म में अगर कोएफिशिएंट्स देखें, ये जो था ये हमारा जनरल फॉर्म था, और जो a और b था, मतलब ये वाला जो पार्ट था वो थे हमारे कोएफिशिएंट्स। तो हम सबसे पहले दोनों के कोएफिशिएंट्स देखेंगे। हम यूजुअली जो वेरिएबल्स है वो x एंड y के टर्म्स में लेते हैं, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें जो गिवन है वो है a और b। ऐसे घबराना बिल्कुल नहीं है, मतलब एकदम सिंपल है, x और y की जगह पर a और b है। तो सिंपली हमको दोनों के कोएफिशिएंट्स चेक करना है। इधर जो a कोएफिशिएंट है वो है 3, और इधर जो a कोएफिशिएंट है वो है 1। हमको दोनों के कोएफिशिएंट्स इक्वल बनाने हैं। इधर जो b का कोएफिशिएंट है वो है 5, और इधर b का कोएफिशिएंट है वो है 5। इसका मतलब जो b कोएफिशिएंट है वो इक्वल है, तो हमको अभी ऐड करना है या फिर तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम सबसे पहले जज कैसे करेंगे, हमको ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ऐड करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगी। अगर जब भी दोनों कोएफिशिएंट की जो साइन है, साइन सेम है,
तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, तब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। और अगर साइन डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है, तो हम करेंगे ऐड। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको यहाँ से बता दूं कि जो 5b है और 5b है, ये 5b और 5b सेम सेम है। तो और उसके बाद हमको दोनों की साइन चेक करना है। इधर जो 5 है उसके जो साइन है वो है प्लस, और इधर भी जो 5 है उसकी साइन है प्लस। अगर दोनों की साइन सेम है तो हमको उसको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करने से पहले ये जो स्टेटमेंट है सब्ट्रैक्टिंग, हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जैसे एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग, हमको सबको लिख के बताना पड़ेगा। तो हम इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे और लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इधर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करते वक्त हमको दोनों इक्वेशन एक बार अच्छे से लिख लेना होता है। तो हम दोनों इक्वेशन लिख लेंगे। 3a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 26, और नीचे लिखेंगे a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22। अब सब्ट्रैक्ट करते वक्त मैंने आपको बताया था कि आप एक लाइन छोड़कर एक लाइन ड्रॉ कर देना। ये थोड़ा सुनने में प्रॉब्लम है, लेकिन एक लाइन छोड़कर ऐसे, एक लाइन छोड़कर एक ये वाली जो लाइन है वो ड्रॉ कर लेना है। एक लाइन क्यों छोड़ना है? क्योंकि जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो नीचे वाला इक्वेशन है, नीचे वाला जो इक्वेशन है उसकी हर एक टर्म की साइन चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए ये जो प्लस ए है वो हो जाएगा माइनस है, ये प्लस 5b है तो हो जाएगा माइनस 5b, ये प्लस 22 है हो जाएगा माइनस 22। इसके बाद हमको सिंपली सॉल्व कर देना है। तो 3a माइनस ए, 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 और a एज इट इज। 5a माइनस 5b इज इक्वल्स टू 0। 26 माइनस 22 इज इक्वल्स टू 26 माइनस 22 इज इक्वल्स टू 4। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा इधर 2 मल्टीप्लिकेशन में, तो उधर जाके 2 हो जाएगा डिवीजन में। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। a इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4। तो a की जो वैल्यू यहाँ पर है वो आ गई हमको 2। लेकिन ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, हमको एक वेरिएबल की वैल्यू नहीं, हमको दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेंगे। सब्स्टिट्यूशन मतलब हमको जो ये वैल्यू मिली है a की, उसको हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से कोई एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। उससे हमको b की भी वैल्यू मिल जाएगी। मैं आपको करके बता दूँ कैसे मिलेगी। सबसे पहले लिख लेंगे सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में करेंगे क्योंकि मेरे को इक्वेशन 2 दिखने में थोड़ा इजी लग रहा है, तो हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। नेक्स्ट पेज पे करेंगे। हमारे पास जो इक्वेशन 2 था वो था a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22। a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22। a की वैल्यू 2 रखनी है तो a की जगह पर 2 रख देंगे। 2 प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22। अब 2 इधर एडिशन में, उधर जाके आ जाएगा सब्ट्रैक्शन में। तो 5b की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 22 माइनस 2। देयरफॉर 5b की जो वैल्यू है वो है 22 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पर b की जो वैल्यू मिली, 5 इधर डिवीजन में आएगा, ये हो जाएगा 20 अपॉन में 5। तो b की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा। तो b की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 4। तो यहाँ पर हमको a और b दोनों जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन इसके बाद जो फाइनल एक आंसर रहता है उसको भी हमको लिखना पड़ता है। अगर हम फाइनल आंसर नहीं लिखते हैं तो एग्जामिनर हमारा आधा से 1 मार्क्स कट कर सकता है। तो फाइनल आंसर हम लिखेंगे द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन इज, मतलब जो क्वेश्चन गिवन था उसका जो सोल्यूशन है वो है x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पर a और b यूज है तो हमको ध्यान रखना है a कॉमा बी इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू हमको मिल गई थी 2 और b की जो वैल्यू है वो हमको मिल गई 4। तो a कॉमा बी इज इक्वल्स टू 2 कॉमा 4। ये जो स्टेटमेंट है उसका मतलब a की जो वैल्यू है वो है 2 और b की जो वैल्यू है वो है 4। इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का, वो अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें हम फिर से वही वाला जो मेथड है, क्या मेथड था कि हम सबसे पहले दोनों इक्वेशन को लिख लेंगे, फिर उसके बाद दोनों के कोएफिशिएंट्स चेक करेंगे, कोएफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे और जो सूटेबल ऑपरेशंस मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर देंगे।
तो पिछले जो क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें बना बनाया हमको बी जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल आया था, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। डिफरेंट क्वेश्चंस में हमको जो वेरिएबल्स है उनकी जो कोएफिशिएंट्स है वो अलग अलग आ सकते हैं। तो हम सबसे पहले दोनों के कोएफिशिएंट्स इक्वल करेंगे। सबसे पहले वही रिजिड वाला मेथड, सबसे पहले दोनों इक्वेशंस लिख लेंगे। x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10, इसको हम मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। और जो दूसरा वाला इक्वेशन है उसको जस्ट नीचे लिख के 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, और इसको मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। इधर जो x का कोएफिशिएंट है वो है 1, अगर कुछ कोएफिशिएंट नहीं होता है तो इसका मतलब उधर 1 है। तो इधर x का कोएफिशिएंट है 1, इधर x का कोएफिशिएंट है 3, तो हमको इधर 1 को 3 बनाना है। तो 1 को 3 कैसे बनाएंगे? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3। अगर हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको x का कोएफिशिएंट ऊपर वाले में भी 3 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। इक्वेशन 1 है x प्लस 7y, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, इज इक्वल्स टू 10 इंटू 3 दोनों साइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सिर्फ एक साइड करते हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा। हमको दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अगर हम इक्वेशन के एक साइड कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमको दूसरे साइड भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो ये 3 इंटू एक्स विल बी इक्वल्स टू 3x प्लस 3 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 21, और y एज इट इज इक्वल्स टू 10 3 30, और इसको मार्क कर लेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको चेक कर लेंगे। इधर x का कोएफिशिएंट है 3 और इधर भी x का कोएफिशिएंट है 3, तो हम इधर डायरेक्टली दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों का जो साइन है वो प्लस प्लस है। अगर दोनों का साइन सेम होता है तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3, हम इक्वेशन 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमको दोनों इक्वेशन को एक बार अच्छे से लिख लेना होगा। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 3 लिखेंगे। इसमें है 3x प्लस 21y इज इक्वल्स टू 30, और जो नीचे वाला है वो है 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। अब हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो थोड़ी सी जगह छोड़कर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आप एक लाइन छोड़कर लाइन ड्रॉ करना। तो इधर नीचे वाला जो इक्वेशन है उसकी साइन चेंज हो जाएगी। तो ये प्लस 3x का हो जाएगा माइनस 3x, ये माइनस 2y का हो जाएगा प्लस 2y, ये 7 का हो जाएगा माइनस 7। इसके बाद हम जब सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 3x गेट्स डायरेक्टली कैंसल्ड। 21y प्लस 2y इज इक्वल्स टू 23y इज इक्वल्स टू 30 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 23। देयरफॉर y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 23 अपॉन 23 अपॉन 23। 23 बन जा, तो इधर y की जो वैल्यू आ गई वो हमको मिल गई 1। लेकिन ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, हमको दोनों जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इधर सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, जो सबसे इजी इक्वेशन है उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सबसे इजी इक्वेशन मुझे लग रहा है 1, तो हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन 1 जो है वो है x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। y की जगह पर हम रख देंगे 1, तो x प्लस 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 माइनस, इधर प्लस में तो दूसरे साइड जाकर माइनस हो जाएगा, बिकॉज 7 1 7, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 7। देयरफॉर x की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 10 माइनस 7, दैट इज इक्वल्स टू 3। इधर हमने जो x और y दोनों जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू फाइंड कर दी। तो हमको इधर फाइनल आंसर लिखेंगे, द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन इज x, y
इज इक्वल्स टू 3,1। इसका मतलब हमको जो x है उसकी वैल्यू 3 मिली और जो y है उसकी वैल्यू मिल गई 1। सिमिलर तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम दोनों इक्वेशंस को लिख लेंगे और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मार्क कर लेंगे। 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। इसको हम मार्क कर लेंगे इक्वेशन 1। 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 13। इसको हम मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब सबसे पहले हम दोनों के कोएफिशिएंट चेक करेंगे। इधर x का कोएफिशिएंट 2 और इधर भी x का कोएफिशिएंट 2 और दोनों का साइन प्लस प्लस है, तो हम डायरेक्टली इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सबसे पहले हम 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 लिखेंगे, जो हमारा इक्वेशन 2 है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 और इधर लिखेंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। उसी के नीचे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो थोड़ी सी जगह छोड़ के आप एक लाइन छोड़ के लाइन ड्रॉ कर लेना और जो नीचे वाला टर्म है उसकी साइन चेंज। तो ये प्लस 2x का माइनस 2x, ये माइनस 3y का प्लस 3y, ये प्लस 9 का माइनस 9। मैं अभी फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको पिछले 2 क्वेश्चन मैंने बहुत डिटेल्स में पढ़ाया, तो मैं आपको अभी थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूँ ताकि ये जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो। सबसे पहले हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और सॉल्व करेंगे 2x माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ये डायरेक्टली गेट्स कैंसल्ड। y प्लस 3y, हमको ये वाली जो साइन है वो देखना है, तो y प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4y। 4y इज इक्वल्स टू 13 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 4। तो 4y की जो वैल्यू है वो आ गई 4। इसके बाद इधर y 4 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो y विल बी इक्वल्स टू 4 अपॉन 4। 4 वन ज़ा 4 वन ज़ा, देयरफॉर y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1। इसके बाद हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन 1 जो है वो है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। हम y की जगह पर 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 9। इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 2x माइनस 3 वन ज़ा 3 इज इक्वल्स टू 9। इधर 3 माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 2x की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 9 प्लस 3। देयरफॉर 2x की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू 9 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 12। 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 12 अपॉन 2। 2 वन ज़ा 2 सिक्स ज़ा, देयरफॉर x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 6। इधर हमको x की वैल्यू मिल गई, लेकिन अभी इधर y की वैल्यू भी मिल गई, तो इसका मतलब हमारा जो ये क्वेश्चन है वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हम इधर फाइनल आंसर लिखेंगे। फाइनल आंसर में हम लिखेंगे द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन इज x, y इज इक्वल्स टू 6, 1। इसका मतलब x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 1 मिल गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे, मतलब दोनों को इक्वेशंस को लिख लेंगे और उसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मार्क कर लेंगे। तो इधर 5m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 19 और इसको मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसी के नीचे दूसरा इक्वेशन लिख लेंगे m माइनस 6n इज इक्वल्स टू माइनस 7 और इसको मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद हम दोनों के कोएफिशिएंट चेक करेंगे। इधर जो m का कोएफिशिएंट है वो है 1 और ऊपर m का कोएफिशिएंट 5 है, लेकिन इधर जो n का कोएफिशिएंट है वो है -3 और इधर जो n का कोएफिशिएंट है वो है -6। तो अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 6। तो n का कोएफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई करने पर इक्वल आ रहा है, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5m माइनस 3n इंटू 2 इज इक्वल्स टू 19 इंटू 2। ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 10 और m एज इट इज़ 10m
माइनस 3 2 6 और n एज इट इज 6n इज इक्वल्स टू 19 2 38। इसको हम मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 के कोएफिशिएंट चेक करेंगे। तो इधर जो n कोएफिशिएंट है वो है -6 और इधर भी जो n कोएफिशिएंट है वो है -6। तो हम इसको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों की साइन माइनस माइनस है, मतलब सेम सेम है। अगर दोनों की साइन सेम सेम है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन 3 लिखेंगे 10m माइनस 6n इज इक्वल्स टू 38। और इसके बाद सेकेंड इक्वेशन लिख लेंगे m माइनस 6n m माइनस 6n इज इक्वल्स टू -7। इधर नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और जो नीचे वाला टर्म है उसकी साइन चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस। 10m माइनस m इज इक्वल्स टू 9m। समझ में आया क्यों? क्योंकि 10m माइनस m इज इक्वल्स टू 9m। 10 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9 और m एज इट इज। ये माइनस 6n प्लस 6n इज इक्वल्स टू 0। तो 9m की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 38 प्लस 7, ये हो जाएगी 45। तो m की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 45 अपॉन में 9। देयरफॉर m की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 9 1 जा 9 5 जा 45। तो यहाँ पर हमको m की जो वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी 5। इधर लेकिन हमको n की भी वैल्यू चाहिए, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग m इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर, हम कौन से इक्वेशन में करेंगे? हम करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 2 में। इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 था हमारा m माइनस 6n इज इक्वल्स टू -7। m माइनस 6n इज इक्वल्स टू -7। तो m की जगह पर 5 रख देंगे, तो 5 माइनस 6n इज इक्वल्स टू -7। इधर 5 उधर साइड जाएगा तो वो भी हो जाएगा माइनस। देयरफॉर -6n इज इक्वल्स टू -7 माइनस 5। माइनस माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस एंड साइन ऑफ बिगर नंबर की साइन माइनस है और 7 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 12। तो -6n इज इक्वल्स टू आ जाएगा -12। -6n इज इक्वल्स टू -12। अब अगर इक्वल टू के दोनों साइड माइनस माइनस रहता है तो वो डायरेक्टली प्लस प्लस हो जाता है। तो +6n इज इक्वल्स टू +12। अब इधर n इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 6 आ जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन में दूसरे साइड आकर डिवीजन में आ जाएगा। तो 12 अपॉन 6, 6 1 था 6 2 था। देयरफॉर n की जो वैल्यू आ गई वो आ जाएगी 2। यहाँ पर हमको m और n दोनों की वैल्यू मिल गई। अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे। फाइनल आंसर में हम लिखेंगे कि द सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन इज x, y इज इक्वल्स टू m, n, क्योंकि यहाँ पर m, n यूज हुआ है तो m, n इज इक्वल्स टू m की वैल्यू आ गई थी 5 और n की वैल्यू आ गई थी 2 इज इक्वल्स टू 5, 2। इसी के साथ हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होता है। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए हम ये जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 1.1, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट को हम यहीं पर एंड करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 6 से मतलब 5 से लेके पूरा प्रैक्टिस सेट ख़त्म कर देंगे, ताकि बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो और कंसंट्रेशन बना रहे। तो मिलेंगे अगले पार्ट में जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 1.1 ख़त्म करेंगे।